हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। वंदे मातरम, जय माँ भारती, जय माँ भारती। देखिए, जब भी देश सेवा की बात होती है तो हमारे दिमाग में अक्सर देश सेवा की बात आती है। हमारे माइंड में जो प्रश्न आता है, जो चीज़ उभर कर आती है, हम इंडियन आर्मी के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा है, इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अपा जो दूसरी फोर्सेस हैं, जैसे मेरा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हम उन भूल जा सा कहीं ना कहीं उनको चीज़ माइंड में नहीं आओ। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं याद रखनी चाहिए कि देश की सेवा में भाई इंडियन आर्मी तो कर रही है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो भी इंडियन आर्मी को कंधा से कंधा मिला के अपना सहयोग, अपना संगठन और माँ भारती की रक्षा कर रही थी। तो इंडियन आर्मी के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनको योगदान ने भी हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं उनके योगदान को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज हम स्पेशली रूप से, विशेष रूप से अपना जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें मुख्य रूप से 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज रही थी। लेकिन आज अपना जो बात करांगा, अपना करांगा बीएसएफ की बात। किसकी बात करांगा? बीएसएफ ने काफ़ी रूप से, गहन रूप से आप आज पढ़ने की कोशिश करांगा, उनको बारे में जानने की कोशिश करांगा। भाई बीएसएफ के काम करे से कब गठन आयो, यानी उसकी भूमिका हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा जानने की कोशिश करांगा भाइयों। तो देखिए, अब इसका फुल फॉर्म बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई। यहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा के ऊपर देश की रक्षा करने वाली फोर्स। आज अपना पूरी तरह अच्छी नींद ले रहा था, आराम से सो रहा था, लेकिन अपन कब सोचो से क्यों सो रहा था? क्योंकि ये जो बीएसएफ वाला जवान खड़ा सी बॉर्डर पे, उनकी बदौलत आप सो रहा था। अगर बीएसएफ नहीं खड़ी रहती तो भाई साहब बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहता। तो आज बेशक वार के समय में, युद्ध के समय में अपन इंडियन आर्मी बुला था, लेकिन बॉर्डर के ऊपर मजाल चिड़िया भी के पर मार जाए, चिड़िया ने भी पर निवारण थे। हमारा बीएसएफ वाला जवान अपना काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति, अपने देश सेवा के प्रति बिल्कुल डेडिकेट सी हमारा ये जवान बीएसएफ का। तो बीएसएफ के जवानों को कोटि कोटि नमन। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी सीमा सुरक्षा बल जो है, अब भाई इनको मोटो देख लो। मोटा इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, अर्थात जीवन पर्यंत कर्तव्य। अर्थात ये अपनी जो ड्यूटी है, अपनी अंतिम सांस तक अपनी देश सेवा के लिए लड़ेगा भाई। देश सेवा से पीछे नहीं हटेगा। जब तक हम अंतिम सांस होगा तब तक ये पीछे अपनी देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे भाई साहब। टाइटल की बात करें तो इन्हें टाइटल्स है फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, अर्थात भारत की जो सीमाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में या फर्स्ट वॉल यानी उसकी सुरक्षा खातर एक दीवार बन के, अर्थात दीवार बन के भारत की सीमा सुरक्षा में एक वॉल की तरह खड़ी रहने वाली फोर्स है। अर्थात भारत ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कोई विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी चीज़ आओगे तो टकराने के लिए हमारा बीएसएफ बिल्कुल सबसे पहले तैयार से। तो टाइटल दियो था अपने फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, अर्थात भारतीय सीमा क्षेत्र जो है उनकी सुरक्षा खातिर क्या वाल से। और ऐसी वाल अपने क्रिकेट में भी राहुल द्रविड़ ने कहा करता, जो बैट लेकर खड़े हो रहा करता, आउट ना आया कर, तो वो भी क्रिकेट में वाल थो। और यह हमारी में देश सेवा के लिए बीएसएफ वाल से भाई। अब हम बात करें गठन कि भाई गठन कब आए तो भाई यहाँ को गठन आए थे 1965 में। अब 1965 में इंडिया पाक युद्ध आए तो इंडिया पाक के तहत, युद्ध के तहत ये महसूस करे हुए कि भाई अपन एक ऐसी फोर्स गठित करनी चाहिए जो बॉर्डर पर बिल्कुल ठोस हो, स्ट्रॉन्ग हो और कहीं भी मतलब विदेशी ने यहाँ पर निवारण दे। तो तब बीएसएफ ने बनाई गई थी भाई, बीएसएफ ने बनाई गई थी। अब मुख्य रूप से बीएसएफ युद्ध व शांति बॉर्डर की सुरक्षा करे। अब ऐसी बात को ना कि भाई युद्ध में तो एक्टिव रहसे ही, युद्ध में बेशक अपनी इंडियन आर्मी लड़ रही हो, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के अपना बीएसएफ वाला पूरा सहयोग, पूरा समर्थन करी थी। लेकिन अपन क्या करा सब बोलते हैं सब भाई इंडियन आर्मी लड़ रही, कहीं ना कहीं भाई अपन को महत्व भूल जाए, यह चीज़ अपन लागे से गलत, तो उनको महत्व अपन बताना पड़ेगा। इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के हमारा बीएसएफ वाला टक्कर लिए थी। तो युद्ध व शांति में अपना बॉर्डर की सुरक्षा करी अपना बीएसएफ का जवान। अब और भी भाई ये यहाँ तक ना रुका भाई, ये भारत पाक युद्ध जो 1971 में आयो तो, और भारत पाकिस्तान जो युद्ध 1971 में आयो तो हमें एक नई स्मॉल बेबी बनी पैदा कर दी थी। कौन सी? बांग्लादेश की। हम अक्सर कहाँ था भाई, पाकिस्तान का बीच में अंदर निकाल के पूर्वी पाकिस्तान से एक अलग देश बांग्लादेश बनाया तो वो बांग्लादेश बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान अपना बीएसएफ को थो, जो अक्सर लोगों ने बेरो को ना कि सबसे बड़ो जो उनका ठिकाना था ना धराशायी कर दिया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तानों की औकात बता दिया अपने बीएसएफ ने। अरे बांग्लादेश नयो देश बना के दिखा दियो तो भाई हमारा बीएसएफ वाला तो कहना होंगे इससे, तो नयो देश बांग्लादेश बना दियो तो। फिर 99 में भाई कारगिल युद्ध हुई तो कारगिल का युद्ध में भी
ज़बरदस्त परफॉर्म करे तो भाई ज़बरदस्त तरीका है। ये तो इनकी कुछ झलकियाँ हैं, जैसे अपन वनडे क्रिकेट नहीं देखा, और वनडे क्रिकेट देखना मैच आने के बाद झलकियाँ दिखाऊँ सी कि भाई ये सचिन को चेक करो, धोनी को चेक करो कैसे सेंचुरी बनाई, तो ये इनका थोड़ा थोड़ा झलक सी, तो हल्की हल्की झलकियाँ हाईलाइट आ रही थी भाई। बाकी पूरी इनका जब काम के बारे में लिखने लगा तो सुबह शाम तक इनको प्रदर्शन के बारे में लिखना पानी, तो इतना झंडा गाड़ रखा जी। लेकिन ये तो थोड़े थोड़े ट्रेलर से भाई। कारगिल 1999 हुआ। अब इसके अलावा जो 7 ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें अणमया बीएसएफ ही एक ऐसी फोर्स है जहाँ मरीन विंग्स है, एयर विंग्स है एंड आर्टिलरी रेजिमेंट्स है। याद रखांगा भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़े सारे प्रतियोगी परीक्षा खातर। मरीन विंग, एयर विंग और आर्टिलरी विंग्स रेजिमेंट्स, ये तीनों के तीनों सिर्फ हमारे बीएसएफ के पास ही हैं। अगलो अब ये जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर पे कई बार कोई अपराधी तो अपने भी उड़े कुछ प्रकार का, तो बॉर्डर के इधर न तो बॉर्डर के उधर न बॉर्डर के इधर कहीं चिड़िया ने पर भी निवारण दी, कहीं भी अपराधी कोई गलत काम नहीं करने दी, कहीं चीज़ की तस्करी नहीं करने दी, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी नहीं रहने दी कि भाई आतंकवादी आ जाएँ। जब तक ये खड़ा सी आतंकवादियों को बच्चों भी ना आने दी, ये इतनी ताकत में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकी सी। अब भाई ये मुख्य रूप से अपनी बीएसएफ होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के भीतर आओ से अपनी बीएसएफ अण को सबसे जो बड़ो पद से वो महानिदेशक को पद से। ये जो महानिदेशक को पद सबसे बड़ो पद से, जो कि एक आईपीएस रहस्य है, जो कि आईपीएस होता है, वो आईपीएस को एक जो रहस्य है वो है पद को महानिदेशक बनायो जाए से। और महिलाओं का योगदान सबसे बड़ो, अपनी जो महिलाएं थी ना, आप सोचा भाई अपनी महिला कमजोर सिर्फ भाई बॉर्डर पर ना जा सकें भाई, या गलत समझ लो, ये चीज़ ने गलत समझो। अपनी महिला अपना जवाना के साथ कंधा से कंधा मिला के और सिद्ध बीएसएफ में थी आज, और बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही, सुरक्षा कर रही थी। वह कहा उसने बोले हमारा देश की छोरियाँ कम कौन है, तो भाई हमारे देश वाली छोरी कम कौन है, ये बता दी। पूरी की पूरी कंधा से कंधा मिला कर बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर रही थी, और मतलब अपनी ड्यूटी ने पूरा मस्त तरीका से कर रही थी। तो हमारा देश की छोरियाँ कम कौन है, दंगल में डायलॉग है, तो भाई बिल्कुल दंगल वाली बात से भी कम नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ा जो योगदान हमारे देश की जो महिला से, जो लड़ी महिलाएं हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान इनमें से बीएसएफ में ही। अब जब भाई या बनाई गई थी तो 25 बटालियन थी, 25 बटालियन के साथ इनकी शुरुआत की गई, स्टार्टिंग जापान ने बनाई, और वर्तमान में देखो 186 बटालियन पहुंची। तो भाई इनको काम करने को तरीको, उनको एक अलग तरीका से काम करने को तरीकों से, जब ये 25 लग गया था 186 बटालियन पहुँच गई, और 2.5 लाख से ऊपर सैनिक से भाई ये, तो उनमें कुछ दम से जभी तो सी लगातार इनकी बटालियन बढ़ाता जा रहा है। क्यों? काम चोखो कर रहा है। जब काम चोखो कर रहा है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। और भाई अवार्ड की बात मत करो, तुम अवार्ड की बात करोगा तो मेरा ख्याल से 1 महीनों लाई जाएगा पूरी लिखण में। ऐसा कोई अवार्ड को ना जोड़ी ना छोड़ रखो है, अड़ी मतलब सारा अवार्ड ले लिया, कोई अवार्ड ना छोड़ो, आ जाओ सारा अवार्ड आ जाओ। क्यों? अपना काम के दम पे, नो थोड़ी से कोई आम उठा के खा लियो, मतलब अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाओ छड़ी। अब हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई मुख्य रूप से हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में से, न्यू दिल्ली में अपना बीएसएफ को हेडक्वार्टर से। अब देश के अंदर मान लो कई बार कोई आपातकाल आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कहीं और समस्या पैदा हो जाए, और कोई दिक्कतबाजी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप तुरंत बीएसएफ ने बोला हाँ, तो कुछ है कि बटालियन तुरंत देश में आके और अपनी मदद करी थी और अपने देश का काम ने संभाली थी। जैसे हमको कहा कैसे भाई, अरे गुजरात को भूकंप आयो तो गुजरात वाला भूकंप तुरंत बीएसएफ ने बुलाई और आकर संभाल लियो काम। अब भाई हमसे चिंता मत करो देश का लोग। गुजरात दंगा आया, तुरंत गुजरात दंगा में उसके बाद बीएसएफ आई, तुरंत लोगों की शांति बहाली करी, लोगों ने गले लगाया और सारा माहौल ठीक कर दी भाई। तो ये बात है बीएसएफ का, शांति भाईचारा कायम करो। 1984 में पंजाब में जो घटना घटी थी, उसके अंदर भी सबसे बड़ा योगदान बीएसएफ ने निभाया था। अब अलग चीज़ें में ये और से भाई जो कैम्बल और डॉग विंग्स हैं के पास से, यानी कि आप देखता होगा ऊँट बहुत राजपथ तो 26 जनवरी वगैरह आप देखो सो ऊँट बिल्कुल सजा कर एकदम जाए सी, तो राजपथ के ऊपर भी ए का जो ऊँट सी भी झांकी के अंदर अपनो प्रदर्शन करता हुआ ऊँट जाए सी, रंग रंगीला जो ऊँट रही सी, बिल्कुल ऊँट दुल्हन कितने सजाए रखी सी, बिल्कुल डेकोरेट करके, तो भी डेकोरेट करके राजपथ पे भी ये ऊँट जाए सी और ये अपना फोर्स कर रही सी भाई। ए के अलावा अपना जो डॉग सी कुत्ता, अन डॉग्स की ट्रेनिंग कराऊँ चाहिए, और भाई ट्रेनिंग करा के जो अन्य फोर्स है ना उनने भी अपने अवेलेबल कराऊँ, क्योंकि डॉग के सेकंड में थोड़ी सूंघने की शक्ति रहे, तुरंत गए बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कोई ऐसा कोई रख रखा हो तुरंत पकड़ ली थी। तो भाई अब इनको
इनके पास कैमल और डॉग्स विंग्स भी हैं। और आज अपने राजस्थान वाली जो बॉर्डर्स है जी त्रेत से उठी थी ऊँटी कामयाब सी पानी भी कई दिन पीवी सी। और इन्हें राजस्थान को मतलब रेगिस्तान को जहाज भी कहे से इन्हें पाव थोड़ा चौड़ा रही सी तो मिट्टी में आराम से बैठ के सवारी भी कर ले। और भाई साहब ऊँट के सवारी में तो आनंद से बचपन में हमने बहुत सवारी करी थी। अब वाघा बॉर्डर याद देखो पंजाब में, तो जो वाघा बॉर्डर है पंजाब में, वहाँ जो ये सेरेमनी होती है झंडा उतारने वाला जो होता है, उसमें भाई साहब इनको जोश देख लो। इनका जो जोश होता है भाई साहब इतना गजब का होता है कि मतलब झंडा उतारते समय पाकिस्तान की तो हालत ख़राब कर दी थी इनका जोश देख के ही। तो भाई ये तो हमारा BSF हालांकि तो जितना कहूँ उतनी कम से। अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा और चीज़ में एक्सप्लेन करूँ, हमारा एक मामा का लड़का आया विनोद कुमार जी। मैंने कहा भाई विनोद कुमार जी आप लग रहे हो, मैंने उस चीज़ से और ज़्यादा गहराई से जानने खातर मेरे को भाई तू अपने हरियाणा में अप्लाई कर लेना। बोले ना भाई ना। मैं बोले भाई क्या बात? बोले भाई साहब BSF में जो एक बार काम कर ले सर, BSF में जो रह ले थे ना वो कहीं और जाए ना उसको। क्या ऐसी की बात है? बोले भाईचारा एहसास है कि यूँ समझ ले घर वाली भी बाद में याद करे लेकिन भाई जो सी भी पहले याद करें। इसी बार महसूस नहीं ना है कि भाई घर का तो याद ना हो, माँ बाप घर वाली कहीं की याद ना हो, उठे तो सारा मैं तेरा भाई मिलकर हाँ का परिवार कितना। और भाई देश सेवा की बात है जब झंडो सबसे पहले गाइड दें सा मतलब हमारे लिए देश प्रेम भी से, भाईचारा से, मिलजुल के भी रासा और राष्ट्रवाद की भावना भी से। तो मैंने कहा भाई बात तो ठीक कहा से। बोले भाई बुरा क्या करूँगा मैं, तो वहाँ तो मेरे परिवार से न सुने उन्हें छोड़ने को सब अपना परिवार ने छोड़ दियो। तो भाई विनोद कुमार जी का ये विचार सुन के मैंने दिल गदगद है गो कि वाकई ही अगर उनको ऐसी बात होती है तो हाँ भाई छोड़ दूँगा, लेकिन नहीं। उसने कहा भाई ये सारी बात बताई तो वाकई ही मेरा दिल में उस आदमी के लिए सम्मान अलग बढ़ गया, वाकई ही भाई कुछ तो अलग से। तो भाइयों यह मैंने सारी चीज़ आपने बता दी और सम्मान में करूँ जब भी हमारे जवान आवी तो इनका सम्मान जरूर करना चाहिए। क्यों ये सी तो ये आपा सा, अगर ये कोन्या तो आपा भी कोन्या। और भाई वंदे मातरम।